ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गेट 1997 में आया था। ठीक है, ये स्मॉल एलिमेंट एट द क्रिटिकल सेक्शन ऑफ ए कंपोनेंट, कंपोनेंट है कोई, उसका क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है, उसका कोई क्रिटिकल सेक्शन होगा, उसको उठाया और उसमें इन बाइक्सेल, वो बाइक्सेल स्टेट ऑफ स्ट्रेस में है, मतलब ये क्रिटिकल सेक्शन हुआ उस कंपोनेंट का, उठाया, उसमें बाइक्सेल स्टेट ऑफ स्ट्रेस लग रहा है, मतलब दो स्ट्रेस लग रहे हैं, प्रिंसिपल स्ट्रेस लगा रखे हैं, दो प्रिंसिपल स्ट्रेस, मतलब मैक्सिमम दो प्रिंसिपल स्ट्रेस है, मतलब मैक्सिमम स्ट्रेस लगा हुआ है इस पर, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 लगा हुआ है। प्रिंसिपल स्ट्रेस कह दिया, सिग्मा 1 360 मेगा पास्कल का लगा हुआ है और 140 मेगा पास्कल का लगा हुआ है, मतलब सिग्मा 1 आ गया 360 और सिग्मा 2 आ गया 140। द मैक्सिमम वर्किंग स्ट्रेस अकॉर्डिंग टू डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी। तो हमको वर्किंग स्ट्रेस निकालना है अकॉर्डिंग टू डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी। मैक्सिमम पूछ रहा है, मैक्सिमम वर्किंग स्ट्रेस कितना, वर्किंग स्ट्रेस मैक्सिमम कितना वर्किंग स्ट्रेस हम इस जो सेक्शन है इस पे दे सकते हैं कि ये काम कर जाए। मैक्सिमम पूछा है, उससे आगे हो गया तो फेल हो गया, मतलब हमको फेलियर स्ट्रेस पूछा हुआ है कि इतने स्ट्रेस पे ये फेल हो जाएगा, उसके आगे मटेरियल फेल है तो मैक्सिमम वर्किंग स्ट्रेस मतलब वही है, ठीक है, फेलियर स्ट्रेस। कितना मैक्सिमम गया उसके आगे तो फेल ही होना है। सिग्मा 1 360, सिग्मा 2 140। अब डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी, अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी क्या कहती है कि डिस्टॉर्शन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन एनी टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लोडिंग ऑन दैट मटेरियल इज लेस देन डिस्टॉर्शन एनर्जी एट यील्ड पॉइंट इन सिंपल टेंशन टेस्ट। ठीक है, तो डिस्टॉर्शन एनर्जी फॉर फेलियर क्राइटेरिया क्या है, डिस्टॉर्शन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अगर ग्रेटर देन हुआ डिस्टॉर्शन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट यील्ड पॉइंट इन सिंपल टेंशन टेस्ट। तो डिस्टॉर्शन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन एनी टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लोडिंग इन ट्राइक्सेल स्टेट या इन बाइक्सेल स्टेट, फॉर्मूला इसका डिराइव किया था, करा होगा, सबको पता होना चाहिए। ये होता है 1 प्लस म्यू डिवाइडेड बाई 6E सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टॉर्शन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, ठीक है, फॉर ट्राइक्सेल स्टेट। तो हम इसमें से हमको निकालना है मैक्सिमम वर्किंग स्ट्रेस, मतलब हमको अगर मैं इसको इक्वल टू करूँ डिस्टॉर्शन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट यील्ड पॉइंट इन सिंपल टेंशन टेस्ट, क्या होगा, अगर सिंपल टेंशन टेस्ट होगा तो केवल एक ही टेंशन स्ट्रेस होगा, उसमें सिग्मा 2 और सिग्मा 3 जीरो होंगे। अगर इसमें सिग्मा 2 और सिग्मा 3 में जीरो कर दूँ, ठीक है, तो यहाँ से जो निकल के आएगा वन प्लस म्यू डिवाइडेड बाई 6E सिग्मा 1 का स्क्वायर, यहाँ पर जीरो हो गया, यहाँ जीरो हो गया, यहाँ जीरो हो गया, प्लस सिग्मा 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आया, तो ये सिग्मा 1 का स्क्वायर मतलब 2 सिग्मा 1 का स्क्वायर, ये 2 हो गया। और जो ये सिग्मा 1 है, जो इस साइड जो सिग्मा 1 आया है,
ये सिग्मा 1 जो है ये है मैक्सिमम SYT मान लो, SYT ये है मैक्सिमम वर्किंग स्ट्रेस। ठीक है, इसके आगे जाएगा ना तो मटेरियल फेल हो जाएगा। SYT से अगर ऊपर वर्किंग स्ट्रेस आया तो मटेरियल फेल। ये मैक्सिमम वर्किंग स्ट्रेस है, मतलब टेंसाइल यील्ड स्ट्रेंथ। इससे आगे मटेरियल जाएगा तो फेल हो जाएगा, तो इसको हम SYT मान लेते हैं सिग्मा 1 की जगह, क्योंकि है नहीं, क्योंकि ये मैक्सिमम वर्किंग स्ट्रेस है। तो यहाँ से 1 प्लस म्यू, अब जैसे 1 प्लस म्यू से ये कट गया तो यहाँ से आया सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 SYT का स्क्वायर। ठीक है, 2 SYT का स्क्वायर। ये फेलियर स्ट्रेस है। ठीक है, मैक्सिमम वर्किंग स्ट्रेस मारना है इसको, SYT को। ठीक है, अब हमको बाइक्सेल स्टेट दे रखा है, तो सिग्मा 3 यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 का स्क्वायर और सिग्मा 3 0 करेंगे, सिग्मा 3 0 करेंगे तो सिग्मा 2 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 1 का स्क्वायर। ठीक है, 2 SYT मैक्सिमम वर्किंग स्ट्रेस। ठीक है, तो यहाँ से सिग्मा 1 की वैल्यू 360 माइनस 140 का स्क्वायर प्लस 360 का स्क्वायर प्लस 140 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 SYT का स्क्वायर। ठीक है, तो अच्छा, एक काम करो, इसको मैं सॉल्यूशन करने इजी करने के लिए इसको मैं खोल देता हूँ। इसका होल स्क्वायर सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर माइनस 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर इक्वल टू 2 SYT स्क्वायर। तो सिग्मा 1 स्क्वायर 2 सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 2, तो ये हो जाएगा सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर माइनस सिग्मा 1 सिग्मा 2 SYT का स्क्वायर। सिग्मा 1 की वैल्यू, ठीक है, ये आ गया। तो सिग्मा 1 की वैल्यू अगर हम सॉल्व करेंगे ना, थ्री 360 का स्क्वायर प्लस 140 का स्क्वायर माइनस 360 इंटू 140 SYT, ये मैक्सिमम वर्किंग स्ट्रेस है। ये कितना आएगा? (98) SYT का स्क्वायर। तो यहाँ से SYT आ जाएगा मैक्सिमम वर्किंग स्ट्रेस, ठीक है, 314 मेगा पास्कल आ गया। मेगा पास्कल। समझ गए? जो ये SYT में बता रहा हूँ ना, ये मैक्सिमम वर्किंग स्ट्रेस मैंने मान रखा है यहाँ पर। मैक्सिमम वर्किंग मतलब फेलियर स्ट्रेस, इससे आगे जाएगा मटेरियल फेल। तो ये मैक्सिमम वर्किंग स्ट्रेस, इतने स्ट्रेस तक ये काम कर सकता है, इसके आगे मटेरियल फेल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गेट 1998 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें पूछा हुआ है कि विच थ्योरी ऑफ फेलियर विल यू यूज फॉर एल्यूमिनियम कंपोनेंट्स अंडर स्टेडी लोडिंग।
अंडर स्टडी लोडिंग एल्यूमिनियम कंपोनेंट, समझ गए? एल्यूमिनियम डक्टाइल मटेरियल, डक्टाइल मटेरियल के लिए मैंने कौन सी थ्योरी बताई थी? मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी फॉर ब्रिटल मटेरियल, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी फॉर डक्टाइल मटेरियल, स्ट्रेन मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी हम डिजाइन पर्पस के लिए यूज़ नहीं करते हैं। टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी एक है, उस वो भी डक्टाइल मटेरियल के यूज़ करते हैं, पर हम उससे ज़्यादा उसको ना प्रेफरेंस देके हम मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी जो थ्योरी है उसको प्रेफर करते हैं। अगर हम मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी में कंपैरिजन करें तो हम इकोनॉमिकली और सेफ डिज़ाइन के लिए मतलब डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी को फॉलो करते हैं। पर क्या होता है कि अगर हमको ओवर सेफ डिज़ाइन और अनइकोनॉमिक तो है शियर स्ट्रेस थ्योरी, पर हम उसी को कंजर्वेटिव थ्योरी कहते हैं। मतलब उस मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी को लेके मटेरियल अगर हम करते हैं ना डिज़ाइन, तो वो हमको बहुत सेफ डिज़ाइन देता है। ज़्यादा सेफ, हम अगर ज़्यादा सेफर साइड में जाना चाहते हैं तो है नहीं, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी जो है वो सेफ डिज़ाइन देता है। और डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी भी हमको सेफ डिज़ाइन देता है, पर वो ज़्यादा सेफ साइड, पूरा सेफ साइड नहीं है, ठीक है वो भी 3 थ्योरी मैंने बताई थी, प्रिंसिपल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, डिस्टॉर्शन एनर्जी, ठीक है। इसमें ऑप्शन दे रखा है प्रिंसिपल स्ट्रेस हम यूज़ नहीं करेंगे, एल्यूमिनियम में डक्टाइल मटेरियल है, स्ट्रेन मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन हम यूज़ करते नहीं है डिज़ाइन के लिए, ठीक है। और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी हम यूज़ करेंगे क्योंकि डक्टाइल मटेरियल है, टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी हम यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे। तो इसमें जो ऑप्शन आएगा वो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी का आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। गेट 2007 में क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। इसमें कह रहा है कि ए थिन स्फेरिकल प्रेशर वेसल ऑफ 200 mm डायामीटर, 200 mm डायामीटर है, थिन स्फेरिकल प्रेशर वेसल है और 1 mm थिकनेस दे रखी है। और इसमें जो इंटरनल प्रेशर है, कोई भी अगर स्फेरिकल प्रेशर वेसल है उसके अंदर कोई फ्लूइड होगा तो वो जो इंटरनल प्रेशर जनरेट कर रहा है वो वेरी कर रहा है 4 to 8 मेगापास्कल, ठीक है। 4 to 8 मेगापास्कल वेरी कर रहा है। और इसमें हमको यील्ड स्ट्रेंथ, अल्टीमेट और एंड्योरेंस स्ट्रेंथ दे रखा है और हमको निकालना है फैक्टर ऑफ सेफ्टी एज पर गुडमैन्स क्राइटेरिया कि कितना फैक्टर ऑफ सेफ्टी रखें हैं कि जो ये प्रेशर वेरी कर रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है, 4 to 8 मेगापास्कल जा रहा है, तो ये उस प्रेशर को सहन कर सके, झेल सके, ठीक है। तो कितना फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमको रखना है। तो क्या होता है कि जब भी हम फ्लक्चुएटिंग लोड, इसमें फ्लक्चुएटिंग लोड लग रहा है क्योंकि 4 to 8 मेगापास्कल जा रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। अगर हम कहीं डायरेक्शन भी चेंज होता तब भी फ्लक्चुएट लोड होता, ठीक है। पर इसमें मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो ये फ्लक्चुएटिंग लोड है, पॉजिटिव डायरेक्शन में ही है क्योंकि 4 to 8 जा रहा है तो फ्लक्चुएट कर रहा है, ठीक है। 4 तरह के फ्लक्चुएटिंग हम पढ़ते हैं, कम्प्लीटली रिवर्सिबल फ्लक्चुएटिंग होता है, एक अल्टरनेटिंग होता है, एक रिपीटेड स्ट्रेस होता है। ये अलग अलग तरीके से डिफाइन है, ठीक है। तो जब भी हम फटीग लोडिंग का डिज़ाइन करते हैं, कोई भी पार्ट, किसी भी पार्ट पर फटीग लोड लग रहा है, मतलब फ्लक्चुएट हो रहा है कि लोडिंग पे, तो वो डिज़ाइन करते समय हम 3 क्राइटेरिया देखते हैं। गर्बर पैराबोला से अगर हम डिज़ाइन करें या गुडमैन से डिज़ाइन करें या सोडरबर्ग से डिज़ाइन करें, तीनों अलग अलग साइंटिस्ट थे, इन्होंने अपनी अलग अलग थ्योरी दी कि हम इन तीनों, अगर हम गुडमैन से अगर फॉलो करते हैं तो ये हमको सेफ़ डिज़ाइन देंगे, ठीक है, सेफ डिज़ाइन देंगे और हमारा पार्ट चलेगा फटीग लोडिंग का, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, पार्ट हमारा फेल नहीं होगा, ठीक है। तो किसी भी फ्लक्चुएटिंग लोड में 2 स्ट्रेस हमेशा आते हैं। फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस में अगर कोई भी हो तो एक सीमा मीन स्ट्रेस आता है। आप देखते होगे जब साइक्लिक स्ट्रेस होगा तो उसमें एक मीन आएगा, ठीक है। और एक एम्पलीट्यूड स्ट्रेस आता है, जब भी आप कहोगे ये फ्लक्चुएट करेगा तो उसका एक एम्पलीट्यूड जनरेट होगा, उसमें एक एम्पलीट्यूड आएगा मीन स्ट्रेस से, कितना एम्पलीट्यूड कितना ऊपर गया है वो साइकिल, ठीक है। मीन स्ट्रेस आता है, एक आता है एम्पलीट्यूड स्ट्रेस, ठीक है। तो इसका तीनों जो क्राइटेरिया होते हैं वो एक ग्राफ में फिट बैठते हैं। उसमें हम देखते हैं उसमें क्या होता है कि, ठीक है, ये तो सिग्मा मीन है, अगर
अगर मैं इसको मतलब अगर मैं सिग्मा मीन को अगर मैं जीरो कर दूँ, मतलब मीन स्ट्रेस इसका जीरो हो जाए, तो ये सिग्मा मीन अगर जीरो हो गया, सिग्मा मीन जीरो हो गया तो ये केवल एक ही कंडीशन में जीरो होता है, जब कम्प्लीटली रिवर्सिबल स्ट्रेस फॉलो करेगा, जब कम्प्लीटली रिवर्सिबल लोड लगेगा। कम्प्लीटली रिवर्सिबल मतलब -P से +P। देखोगे मीन निकालोगे तो क्या होता है, सिग्मा 1 + सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2, मीन स्ट्रेस ऐसे निकलेगा। तो माइनस सिग्मा से अगर प्लस सिग्मा जाएगा, तो इसका मीन कितना होगा, 0 होगा। तो वो जो कंडीशन होती है उस कंडीशन को कहते हैं कम्प्लीटली रिवर्सिबल स्ट्रेस कंडीशन, ठीक है, कम्प्लीटली रिवर्सिबल फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस। तो वो कम्प्लीटली रिवर्सिबल जो लोड कंडीशन होती है वो सबसे वर्स्ट कंडीशन होती है फ्लक्चुएटिंग लोड में। अगर वो कंडीशन हम जब भी डिज़ाइन करते हैं तो उस कंडीशन को लेके हम हमेशा डिज़ाइन करते हैं कि यही कंडीशन अगर आ भी गई, कम्प्लीटली रिवर्सिबल लोडिंग वाले कंडीशन को लेकर ही हम सारे डिज़ाइन करते हैं फ्लक्चुएटिंग लोड में, कि अगर ये कंडीशन भी आ गई और ये कंडीशन भी आ गई तब भी हमारा मटेरियल फेल ना हो, तो हम कम्प्लीटली रिवर्सिबल लोडिंग को लेके डिज़ाइन करते हैं। तो उसमें सिग्मा मीन हमेशा 0 आता है और सिग्मा, ठीक है, सिग्मा मीन 0 आएगा, उसमें सिग्मा एम्पलीट्यूड रहता है। तो वो जो कम्प्लीटली रिवर्सिबल लोडिंग वाली कंडीशन हो गई उसमें, ठीक है, वो उसमें एक टर्म, फिर उसमें वो जो कंडीशन है उसमें आता है फिर एंड्योरेंस लिमिट का, एंड्योरेंस लिमिट, क्योंकि कम्प्लीटली रिवर्सिबल लोड आ गया तो मतलब आ गया फटीग लोड आ गया, फटीग लोड आ गया तो मतलब एक आएगा, तो कितना मैक्सिमम वो कम्प्लीटली रिवर्सिबल लोड जाएगा वो होगा एंड्योरेंस लिमिट, ठीक है। एंड्योरेंस लिमिट क्या होता है, एंड्योरेंस स्ट्रेस इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कम्प्लीटली रिवर्सिबल स्ट्रेस। एंड्योरेंस स्ट्रेंथ इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द कम्प्लीटली रिवर्सिबल स्ट्रेस, उसका मैक्सिमम वैल्यू दैट डिफाइंड फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल्स विदाउट ए फटीग फेलियर, विदाउट ए क्रैक इनिशिएशन, ठीक है, दैट ए मेटल कैन विदस्टैंड फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल। वो स्ट्रेस जो एक मटेरियल इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल्स उस पर लग भी जाए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल्स लगने के बाद भी उस स्ट्रेस पे वो फेलियर नहीं होता है, ठीक है। वो स्ट्रेस जिस पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल्स भी लग जाए तब भी वो मटेरियल फेल नहीं होगा, वो स्ट्रेस कंडीशन। तो वो जो स्ट्रेस होता है वो उस लिमिट को कहते हैं एंड्योरेंस लिमिट, मतलब एंड्योरेंस स्ट्रेस। वो स्ट्रेस आने पर भी अगर जैसे कोई एक स्ट्रेस रहता है, मतलब आप जान रहे हो स्टैटिक लोडिंग में यील्ड स्ट्रेंथ, स्टैटिक लोडिंग में यील्ड स्ट्रेंथ एक ऐसा पॉइंट होता है जिसको अगर क्रॉस कर गया तो मटेरियल हम फेल मान लेते हैं, ठीक है। एक ऐसा ही पॉइंट फटीग लोडिंग में है जिसको हम एंड्योरेंस लिमिट कहते हैं। अगर क्रॉस कर गया तो समझ लो हमारा मटेरियल फेल हो गया, समझ गए। जैसे स्टैटिक लोडिंग में अगर हम SYT यील्ड स्ट्रेंथ या अल्टीमेट स्ट्रेंथ दोनों में से किसी एज को चूज कर लें कि इसके ऊपर अगर हमारा स्ट्रेस पहुंच गया तो हमारा मटेरियल फेल हो गया। ऐसे ही फटीग लोडिंग में एक स्ट्रेस होता है एंड्योरेंस स्ट्रेस, अगर उसके ऊपर हमारा स्ट्रेस पहुंच गया तो हमारा मटेरियल फेल हो गया, तो एंड्योरेंस लिमिट उसको कहते हैं, ठीक है। तो एंड्योरेंस लिमिट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कम्प्लीटली रिवर्स स्ट्रेस दैट ए मटेरियल कैन विदस्टैंड फॉर ए इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल विदाउट ए क्रैक इनिशिएशन। वो स्ट्रेस जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल्स लगने के बाद भी उसमें कोई भी क्रैक जनरेट नहीं होता, कोई भी क्रैक नहीं आएगा, उस स्ट्रेस पोजीशन को कहते हैं एंड्योरेंस लिमिट। उसके ऊपर अगर हमारा स्ट्रेस पहुंच गया तो समझ लो हमारा मटेरियल फेल हो गया। तो सिग्मा m अगर 0 हो जाता है तो ये जो कंडीशन है कम्प्लीटली रिवर्स स्ट्रेस की कंडीशन हो जाती है, और इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू हमारी पहुंच जाती है, ये मैंने कहा सिग्मा v मतलब वेरिंग स्ट्रेस, सिग्मा एम्पलीट्यूड कह दो या सिग्मा v कह दो। अगर सिग्मा m 0 हो गया, सिग्मा m 0 है, सिग्मा m 0 अगर मैं कर देता हूँ तो इस लाइन पे सबसे मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक पहुँचती है, हमारी एंड्योरेंस लिमिट तक पहुँचती है। अगर सिग्मा m 0 है तो मीन स्ट्रेस 0 है, तो सबसे वर्स्ट कंडीशन अगर इस एंड्योरेंस लिमिट अगर इसके ऊपर पहुंच गया स्ट्रेस हमारा फ्लक्चुएटिंग लोड में तो मटेरियल फेल है। तो हम सब इसमें लेके चलते हैं कि ये जो
लिमिट है ऐसी, ये हाईएस्ट लिमिट है, इसके ऊपर जाने पर मटेरियल हमारा फेल हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हमारा सिग्मा एम्पलीट्यूड जीरो है, अगर आप देख रहे हो सिग्मा एम्पलीट्यूड जीरो हो गया, मतलब कोई भी उसमें एम्पलीट्यूड जनरेट नहीं हो रहा है, केवल एक लाइन है, मतलब कि कोई भी एम्पलीट्यूड जनरेट नहीं हो रहा है, केवल एक लाइन है, तो वो स्टैटिक लोडिंग हो गई। स्टैटिक लोडिंग में मैक्सिमम स्ट्रेस पॉइंट कौन सा होता है जिसके ऊपर जाने पर मटेरियल फेल होता है, या तो SYT या SUT, SYT या SUT। ठीक है, ये होता है। तो गर्बर जो साइंटिस्ट हुए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एंड्योरेंस लिमिट को लिया और अल्टीमेट स्ट्रेंथ को लिया, एक पैराबोला ड्रॉ किया और उन्होंने कहा कि इसके ये अनसेफ रीजन बता दिया उन्होंने कि इसके अगर यहाँ पर स्ट्रेस आता है, इसके बाहर अगर हमारी स्ट्रेस की वैल्यू आती है तो मटेरियल फटीग लोडिंग में फेल हो जाएगा। उन्होंने अल्टीमेट स्ट्रेंथ को लिया और एंड्योरेंस लिमिट को लिया। अब गुडमैन सर ने क्या कहा, उन्होंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी, उन्होंने भी यही दो पॉइंट लिए कि इसके बाहर, इस लाइन के बाहर, ये गर्बर और ये गुडमैन, उन्होंने कहा कि अगर इस लाइन के बाहर स्ट्रेस आता है तो मटेरियल फेल हो जाएगा। इसके बाद आए सोडरबर्ग, उन्होंने और ज़्यादा सेफ डायरेक्शन में गए, उन्होंने कहा अगर यील्ड स्ट्रेंथ के बाद भी अगर स्ट्रेस आया तो भी मटेरियल फेल हो जाएगा। तो सोडरबर्ग सर ने ये कहा। ठीक है, बात समझ गए? तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ये उन्होंने कहा ये ओरिजिन हो गया। अब यहाँ से सिग्मा एम और ये सिग्मा ए सिग्मा ई, इतनी बात समझ गए? तो हम फ्लक्चुएटिंग लोड, हम भी जब डिज़ाइन करते हैं फटीग लोडिंग में तो हम इन तीन क्राइटेरिया को देखते हैं, उसके हिसाब से डिज़ाइन होता है। तो फिर क्या हुआ, हमें निकालना है फैक्टर ऑफ सेफ्टी एज पर गुडमैन्स क्राइटेरिया। तो हम गुडमैन्स क्राइटेरिया में क्या है, तो ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इक्वल टू 1 करके लिखते हैं। एक्स एक्सिस इसमें क्या है, सिग्मा एम है। ठीक है, और कितना वो है SUT, और इसमें वाई एक्सिस क्या है, सिग्मा वी है, और इसमें कितना वो है SE है, और इक्वल टू 1/, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। अब इसमें क्या हुआ कि हमको सिग्मा एम और सिग्मा वी हमको निकालना है, SUT और SE हमको पता है। तो सिग्मा एम की जो वैल्यू होती है, मीन स्ट्रेस आपको पता है, तो सिग्मा मैक्सिमम प्लस सिग्मा मिनिमम डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ठीक है। तो सिग्मा मैक्सिमम हमको कितना पता है, 8 मेगापास्कल है, तो सिग्मा मैक्सिमम यहाँ से निकाल लेंगे। थिन स्फेरिकल प्रेशर वेसल है, थिन स्फेरिकल प्रेशर वेसल में हम स्ट्रेस कैसे निकालते हैं? उसका फॉर्मूला क्या होता है, P डायमीटर D 4T। स्फेरिकल प्रेशर वेसल तुमने पढ़ा होगा, एक थिन होता है एक थिक होता है। तो थिन स्फेरिकल प्रेशर वेसल में क्या फॉर्मूला होता है, PD/4T। प्रेशर कितना है, 8 मेगापास्कल, डायमीटर 200 mm और 4 और थिकनेस 1, 4 दूनी 8 मतलब 400 मेगापास्कल। अब सिग्मा मीन कितना हो गया, ये भी ऐसे निकलेगा PD/4T। तो इसमें प्रेशर मिनिमम कितना है, 4 200 mm 4 1 मतलब 200 मेगापास्कल। तो यहाँ से हमने सिग्मा मैक्सिमम सिग्मा मिनिमम निकाल दिया, तो हम सिग्मा मीन निकालेंगे। सिग्मा मीन क्या होगा, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो मतलब 300, और सिग्मा एम्पलीट्यूड मतलब वेरिंग स्ट्रेस कितना होगा, एम्पलीट्यूड कैसे निकालेंगे, सिग्मा मैक्सिमम माइनस सिग्मा मिनिमम डिवाइडेड बाई 2। तो सिग्मा मैक्सिमम कितना है, 400 माइनस 200 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 100 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से हम सिग्मा एम की वैल्यू रख देंगे 300, और SUT हमको पता है कितना है 800, और यहाँ से हम सिग्मा वी की वैल्यू पता है हमको 100, और SE की वैल्यू कितनी हो गई 400,
और हम यहाँ से फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकाल लेंगे। ये कटा तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना आया, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहाँ से आ गया 8/5, मतलब 5 कहना 5 1.6, ठीक है 1.6 आ गया फैक्टर ऑफ सेफ्टी। बात समझ गए, ऐसा होता है क्योंकि देखो गुडमैन सर ने कहा कि जब इसके बाहर जितने भी ये जैसे सिग्मा एम हो गया, सिग्मा मीन और ये सिग्मा एम्पलीट्यूड, दो स्ट्रेस हम देखते हैं जब भी हम फटीग लोड की बात करते हैं। तो दो स्ट्रेस, सिग्मा मीन स्ट्रेस आता है, उसमें एक मेन स्ट्रेस और एक एम्पलीट्यूड स्ट्रेस आता है, ठीक है। तो उन दोनों स्ट्रेस को लेके हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं कि अगर सिग्मा एम ज़ीरो हो जाए तो वो कम्प्लीटली रिवर्सिबल लोडिंग वाली कंडीशन हो जाती है, और उस कम्प्लीटली रिवर्सिबल लोडिंग में जो मैक्सिमम स्ट्रेस आता है उसको एंड्योरेंस लिमिट कहते हैं। मतलब एंड्योरेंस लिमिट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कम्प्लीटली रिवर्स स्ट्रेस दैट ए मटेरियल कैन विदस्टैंड फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल। मतलब अगर उस कंडीशन, अगर मैंने कहा ना जैसे स्टैटिक लोडिंग है उसमें एक यील्ड स्ट्रेंथ होता है, उसके ऊपर जाने पर मटेरियल फेल हो जाता है। ऐसी फटीग लोडिंग में एक लोड है एंड्योरेंस स्ट्रेंथ, उसके ऊपर जाने पर मटेरियल फेल हो जाता है। अगर एंड्योरेंस लिमिट के ऊपर अगर स्ट्रेस पहुंच जाएगा तो वो मटेरियल फेल हो जाएगा, है नहीं। और ये जो है ये एंड्योरेंस लिमिट इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल्स भी झेल सकता है इस स्ट्रेस पर। एंड्योरेंस लिमिट पर, एंड्योरेंस स्ट्रेस पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल भी झेल सकता है, ठीक है।